नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल ग्रह मुश्तरका सीरीज में पुनः स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है बृहस्पति और चंद्रमा। इसका ये थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में हम खानावार बृहस्पति चंद्रमा का क्या रिजल्ट आता है, हाउस वाइज जुपिटर मून का क्या रिजल्ट आता है एज पर लाल किताब 1941, उस पर चर्चा करेंगे। तो हम पेज 214 लाइन नंबर 10 लाल किताब 1941, अगर बृहस्पति और चंद्रमा हाउस नंबर 1 में है, खाना नंबर 1 में है, तो उसका क्या रिजल्ट है वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। 28 साल उम्र से पहले शादी, मकान नया बनाना या पैदाइश नर औलाद से मंदा असर। वालदेन की उम्र अमूमन कम होगी जबकि नंबर 7 खाली हो। मिट्टी में मंगल की चीज़ों के दबाने से मदद होगी। यानी जब बृहस्पति और चंद्रमा खाना नंबर 1 में है तो उसको, जातक को 28 साल से पहले, 28 साल की उम्र से पहले शादी नहीं करनी है, मकान नहीं बनाना है और नर औलाद नहीं करनी है। यानी ये तीनों में से कोई भी घटना हो जाएगी तो फिर जो है चंद्रमा बृहस्पति का, माता पिता का जो आशीर्वाद का जो सुख है वो कम हो जाएगा। यानी कि उसमें हम सब कुछ ले सकते हैं, संपत्ति भी ले सकते हैं और उनका जो उम्र है वो भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त और बताई है कि अगर बृहस्पति चंद्रमा खाना नंबर 1 में है और खाना नंबर 7 खाली है तो फिर माता पिता के उम्र से रिलेटेड जो सुख है उसमें कमी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, विशेषकर माता की, है ना। चंद्रमा रद्दी हो जाएगा ऐसे आगे लिखा हुआ है, तो माता के सुख होने की या सुख कमी होने का है। तो उसके लिए यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा उपाय बताया है कि आप जो है, जातक जो है, मिट्टी में मंगल की चीज़ों को दबाना, यानी मंगल की कोई भी वस्तु, मिट्टी, मिट्टी यहाँ पे क्या है, सेवेंथ हाउस है। सेवेंथ हाउस जो होता है ओपन लैंड होती है, ओपन ग्रास लैंड या एग्रीकल्चर लैंड, जो ओपन लैंड्स होती हैं उसके अंदर आप क्या है, मंगल की चीज़ को स्थापित करना है। तो मंगल की चीज़ में मंगल खाना नंबर 7 का अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें मंगल खाना नंबर 7 में अजवाइन है, लाल मसूर की दाल है। और मंगल खाना नंबर 1 का अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें सौंफ है। तो इन कोई भी वस्तु को आप जो है लाल कपड़े में, जो मंगल का आइटम है, या तांबे का कोई भी चौकोर बर्तन के अंदर उसमें डाल के, और हम सेवन्थ हाउस की ज़मीन यानी कोई भी एग्रीकल्चर या ओपन ग्रास लैंड में या कोई भी पार्क में दबा सकते हैं। तो ये इसका उपाय बताया। दूसरा ये है, ये उपाय जब बताया जब 28 साल से पहले आप मकान वगैरह या शादी कर लेते हैं। और अगर आप 28 साल या 28 साल के बाद करते हैं तो इस उपाय की कोई ज़रूरत नहीं है और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अब हम सेकेंड हाउस में आते हैं। चंद्रमा मंगल इन हाउस नंबर 2। तो सेकेंड हाउस में ये कॉम्बिनेशन क्या रिजल्ट दे रही है, बड़ के दरख्त का साया। बड़ के दरख्त का साया का मतलब है कि जैसे बड़ का साया होता है, बड़ बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है और उसका हमें फायदा मिलता है उसका, तो उसी ढंग से ये माता पिता का आशीर्वाद का साया, यानी कि आपको कुल का आशीर्वाद रहेगा, कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद रहेगा, आपके कुल के पितरों का पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा अगर ये कॉम्बिनेशन सेकेंड हाउस में है। भलाई आमदन, भलाई आमदन का मतलब आपके बहुत सारे काम होंगे, अलग अलग काम होंगे, बहुत लोग आपके अंडर में काम करेंगे क्योंकि बड़ का दरख्त है, उसके नीचे बहुत लोग होते हैं। तो भलाई आमदन, माता का सुख सागर और जद्दी जायदाद की वृद्धि होगी, यानी माँ का पूर्ण सुख होगा, माँ का सुख में कोई कमी नहीं होगी और जद्दी जायदाद की वृद्धि होगी, यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, जो आपके एंसेस्टर्स से आपके पास आ रही है, उसमें भी इंक्रीमेंट ही होगा, घटेगा नहीं। अगर आपने पिता से कोई प्रॉपर्टी आई है आपके पास तो उस प्रॉपर्टी में और भी बढ़ेगा, वो इंक्रीमेंट की तरफ होता जाएगा। ये बात यहाँ बताइए। अब हम आगे चल रहे हैं पेज 215 में। अब राहु बुध का ताल्लुक मंदा होगा। अब यहाँ पे कंडीशन दे दी है कि यहाँ पे राहु बुध का जो ताल्लुक है वो मंदा होगा, यानी बड़ का तिलियर का ताल्लुक कम होगा। बड़ पर, यानी बड़ पर तिलियर, तिलियर का ताल्लुक कम होगा। तिलियर का मतलब मैना, मैना जो पक्षी होता है, तोता मैना जो हम बोलते हैं ना, मैना, तो मैना जो पक्षी होता है वो बड़ के पेड़ में बहुत बैठता है। तो ये बड़ का पेड़ है, तो यहाँ पे इसमें मैना जो पक्षी है वो नहीं बैठेगा या कम बैठेगा,
ये इसका मतलब है। यानी बुध का, राहु बुध का ताल्लुक सेकेंड हाउस से किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। अगर राहु बुध का ताल्लुक सेकेंड हाउस से हुआ तो ये जो आशीर्वाद है बढ़ के पेड़ वाला, वो कम हो जाएगा, उसमें कमी आ जाएगी। ये बात यहाँ बताई गई है। तो मैना जो शब्द है, तिलियर का मतलब यह मैना है। तो आप देखेंगे कि बुध खाना नंबर 6 का वीडियो आप देखें तो बुध खाना नंबर 6 में मैना है ना। तो इसलिए यहाँ पे अगर मैना का संबंध बन जाता है आपके किसी भी तरीके से, तो बुध खाना नंबर 6 का रिजल्ट आ जाएगा। बुध खाना नंबर 6, खाना नंबर 6 बुध राहु है, तो उसका रिजल्ट सेकेंड हाउस में चला जाएगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। अगर होगा तो दूध बोतल में बंद होगा, जिसका जायका ना होगा, फिर भी होगा तो बिच्छू या भीड़ का जहर होगा। यानी कि अगर बुध का संबंध किसी भी तरीके से सेकेंड हाउस में आ जाता है तो बोतल का दूध बता रहे हैं, जो कांच की बोतल में जो दूध आता है, कांच जो है वो बुध है और दूध जो है चंद्रमा है, वैसा बंद दूध का रिजल्ट बता रहे हैं, जिसका कोई टेस्ट नहीं होगा या टेस्टलेस होगा। या अगर इसका दूसरा एक और इन्होंने एग्जांपल दिया है कि बिच्छू या भीड़ का जहर होगा। बिच्छू, तो बिच्छू का जहर तो आप जानते हैं, डंक जो होता है डंक मार देता है। तो डंक जो होता है वो बेसिकली बुध राहु है। बिच्छू का जो डंक है वो बुध राहु है। और भीड़, भीड़ का मतलब ततैया, ततैया आप जानते होंगे, जो येलो येलो कलर के एकदम मधुमक्खी जैसे डंक मारने वाले होते हैं, ततैया, वो बहुत उड़ते हैं और वो मिट्टी का एक वो बना लेते हैं। तो ये ततैया भीड़ का जहर होगा। यानी उसका असर जो है इस तरीके का होगा, डंक, डंक मारना, जिसके लिए साली का ताल्लुक नेक ना होगा। यानी कि ऐसे परिवार वालों को, जिसका, ऐसे जातक को जिसका बृहस्पति चंद्रमा सेकेंड हाउस में है, उसको साली से दूर रहना चाहिए, साली से ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। ताल्लुक का मतलब यहाँ रेस्पेक्टफुल रिलेशनशिप रखनी चाहिए, किसी प्रकार का और अन्य रिलेशनशिप नहीं रखनी चाहिए। साली आप देख लीजिए, आप बुध खाना नंबर 2 का वीडियो देखिए, उसमें मैंने बताया है कि बुध खाना नंबर 2 साली को इंडिकेट करता है। तो जैसे ही बृहस्पति चंद्रमा वाला जातक साली के साथ किसी भी तरीके से नाजायज संबंध बना लेता है या जायज संबंध भी बना लेता है, तो भी उसका बुध सेकेंड हाउस में आ जाएगा और इसकी तबाही शुरू हो जाएगी। तो ये कैसे कैसे हो सकते हैं जायज संबंध? जायज संबंध में ऐसे हो सकते हैं कि कई बार क्या होता है, पत्नी मर जाती है तो उसकी छोटी बहन को ले आते हैं, तो आपका बुध सेकेंड हाउस में आ गई। कई बार क्या होता है, दो भाई दो बहनों को ले आते हैं, तो ये भी बहुत गड़बड़ है। जिसका भी चंद्रमा और बृहस्पति सेकेंड हाउस में है, उसको, उसके परिवार में उसकी पत्नी की दूसरी बहन नहीं आनी चाहिए किसी भी रूप में, कि दूसरा भाई उस शादी करके लिया है, ये भी नहीं होना चाहिए। तब भी नहीं तो सर खानदान जो है, परिवार का जो सुख समृद्धि है, वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। जहाँ पे ये एकदम से आपकी संपत्ति बढ़े जा रही है, आपके पास दुनिया भर की आमदनी आती जा रही है, वो एकदम से उसमें ब्रेक लग जाएगा और आपका हालत खराब हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जिसके लिए साली का ताल्लुक नेक ना होगा, ये बात यहाँ पंडित जी ने बताई है। मैंने आपको बताया कि कितने तरीके से ये पॉसिबिलिटी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं पेज 215 में। बृहस्पति चंद्रमा खाना नंबर 3, यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा? खुद तरे भाइयों को धन से तारे, मगर तोते की आवाज या ताल्लुक हर तरह से मंदा होगा। खुद तरह का मतलब यहाँ पे ये है कि खुद अपने मेहनत से आगे बढ़ने वाला होगा, वो बहुत ही प्रसिद्ध होगा, पॉपुलर होगा, भाग्यवान होगा, मतलब बहुत अच्छी बात बताई है। और अपने भाइयों को भी तारने वाला होगा। ये मतलब खुद तो बहुत पॉपुलैरिटी के कारण आगे बढ़ेगा और भाई भी उसके साथ साथ वो जो पैसा कमाएगा वो भाइयों को भी देगा। धन से तारे लिखा है, यानी भाइयों को बहुत पैसा देगा और उनको भी आगे बढ़ाएगा। मगर तोते की आवाज़ या ताल्लुक हर तरह से मंदा होगा, मतलब ऐसे व्यक्ति को तोता नहीं पालना चाहिए। तो नॉर्मली अगर हम देखें, तोता बुध को ही कहते हैं। तो बुध खाना नंबर 4 में, बुध खाना नंबर 4 में पंडित जी ने तोता बोला है। आप बुध खाना नंबर 4 का वीडियो देखें, हरा तोता, ग्रीन कलर का तोता। लेकिन लाल कंठी वाला जो तोता होता है, जिसके तोता ग्रीन कलर का है, जिसमें लाल कलर की जो नेक में एक राउंड बना हुआ होता है, लाल कंठी वाला तोता, वो मंगल बुध की कॉम्बिनेशन है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे ये इसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि बुध जो है यहाँ पे मंगल के पक्के घर में ही है, थर्ड हाउस में है। मतलब तोता जो है यहाँ पे बुध का यही आएगा, थर्ड हाउस का रिजल्ट। तो यहाँ पे लाल कंठी वाला तोता नहीं पालना चाहिए, जिसका भी बृहस्पति चंद्रमा थर्ड हाउस में है। ये बात यहाँ पे बताई गई है, यानी बुध से हमें बचना है।
बार बार पंडित जी एक ही बात बता रहे हैं कि आपको किसी भी तरीके से बुध और राहु को नेगेटिव एक्टिवेट नहीं करना है बस। अगर आपने नेगेटिव एक्टिवेट कर लिया तो बात गई, खत्म। अब अपन आ जाते हैं फोर्थ हाउस में। अगर बृहस्पति चंद्रमा फोर्थ हाउस में है तो उसका क्या रिजल्ट होगा? बड़ के तने की सतून की तरह अपना कबीला मददगार बना लेवे, नाव जहाज का काम देवे, जन्म से ही धन का चश्मा निकल पड़े और पूरी शांति होवे। वाह! यानी कि जिसके बृहस्पति चंद्रमा फोर्थ हाउस में है, चंद्रमा अपने घर में है, बृहस्पति उच्च राशि में है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है? ऐसा व्यक्ति एक तरह से वो अपने पूरे परिवार में वो जो है बहुत ही अच्छे रूप में, बहुत ही नेक दिल के रूप में उसकी जो है मान्यता होगी, उसकी बात को सब सुनने वाले होंगे, उसके घर में सब फॉलोअर्स होंगे। वो ऐसे ऐसे काम करेगा, सब लोगों के लिए इतना त्याग करेगा या उन सबको इतने प्यार से रखेगा, ये वो अपनी संपत्ति को इतना सब लोगों में बांट के रखेगा कि हर व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए ऑलवेज तैयार रहेगा, क्योंकि वो सबको अपने संपत्ति का हिस्सा बनाएगा। सबको कहेगा कि नहीं, मैं जो कमा रहा हूँ वो सबके लिए कमा रहा हूँ। तो इसलिए सबके सब जो लोग हैं, सारे कबीले जो है उसके लिए मरने मारने के लिए तैयार रहेंगे। ये इसमें खूबी बताई गई है। उसका जो छोटी सी, अगर वो छोटा सा नाव भी है उसके बाद बहुत, तो भी वो जहाज का काम करेंगे, क्योंकि लोग मदद, उसका कबीला उसका मदद करने वाला हो। इसलिए जन्म से ही धन का चश्मा निकल पड़े, यानी कि इसकी किस्मत बहुत बुलंद होगी, देवताओं की कृपा होगी, गैबी मदद होगी। इसलिए उसके जब भी उसका जन्म से ही उसके घर में पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी और पूरी शांति रहेगी। पूरी शांति का मतलब ये है कि कोई वाद विवाद ये सब घर के अंदर नहीं होगा, झगड़े फसाद नहीं होंगे। ये बहुत ही उत्तम स्थिति को इंडिकेट किया है। अब हम आ जाते हैं बृहस्पति चंद्रमा खाना नंबर 5 में। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? तो ये लिखा है, अब दोनों की जगह सूरज नंबर 5 का उत्तम फल होगा। ताजीर व अहले कलम हो तो दूसरों को भी फायदा देवे। तो अभी हमने जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि बृहस्पति चंद्रमा को सूर्य देखे तो उसका जो रिजल्ट है वही रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है। ताजिर का मतलब बहुत ही उत्तम व्यापारी होगा। अहले कलम का मतलब ऐसा व्यक्ति के पास कलम की ताकत भी होगी, और वो इन दोनों से, व्यापार से भी और कलम की ताकत से भी, दूसरों को भी फायदा देगा। दूसरों का मतलब ये है कि जो भी इसके संपर्क में रहेंगे वो सब इससे फ़ायदा लेंगे, ये भी सबसे फ़ायदा लेगा, और ये बहुत ही अच्छा रिलेशन बताया गया है। तो सूरज यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा, सूरज का बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट होगा। तो बृहस्पति चंद्रमा अगर 5th हाउस में है, सूरज कहीं भी हो, तो सूरज भी पॉजिटिव हो जाएगा और वो ऐसा व्यक्ति बहुत ही उत्तम रॉयल व्यापारी बनेगा, है ना। और अगर वो हो सकता है लोगों का हिसाब किताब भी रखने वाला हो, क्योंकि कलम की ताकत है, तो बहुत अच्छा हिसाब किताब रखने वाला हो, या जर्नलिस्ट टाइप लेखक होते हैं, अपनी बात को पहुंचा सके, ये भी चीज़ हो सकती है। तो कलम की ताकत का मतलब कई बार अच्छी नौकरियां मिल जाती हैं, जैसे जज बन जाना, ये बन जाना, तो ये भी कलम की ताकत कहलाती है। तो इस तरीके से ये बात यहाँ बताई गई है। अब हम आगे आते हैं बुध, बृहस्पति और चंद्रमा खाना नंबर 6 में। खाना नंबर 6 के लिए क्या लिखा है? बुध व केतु का जैसा भी फल होवे, इन दोनों के उत्तम फल में शामिल होगा। यानी बृहस्पति चंद्रमा का जो उत्तम फल है उसमें बुध और केतु जैसा भी बाकी जगह कुंडली में बैठे हैं वैसा रिजल्ट इसमें शामिल होगा। यानी कि मान लीजिए वो खराब रिजल्ट है तो खराब शामिल हो जाएगा, अगर बुध केतु अच्छा है तो अच्छा शामिल हो जाएगा। जैसा बुध केतु कुंडली में होगा वैसा रिजल्ट इसमें शामिल होगा। रफ़ाए आम या काश की जमीन का कुआं सब उम्दा असर को पताल में ले जावे। रफ़ाए आम का मतलब ये है लोक कल्याण करने वाला कोई भी कार्य। तो जैसे लोक कल्याण करने वाला कार्य जो होता है, इसके अंदर बृहस्पति चंद्रमा 6th हाउस में नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति क्या है कि बावड़ियाँ बना देते हैं गाँव में, या कुएं खुदवा देते हैं, बावड़ियाँ बनवा देते हैं, या जैसे हॉस्पिटल में बावड़ियाँ बनवा देते हैं, कुएं खुदवा देते हैं, बोरिंग खुदवा देते हैं। ये लोक कल्याण का जो काम है वो इसके लिए हमेशा फायदेमंद रहेगा, अच्छा ही रहेगा, ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो ये मैंने 1 से 6 खाना नंबर की बृहस्पति चंद्रमा की जो स्थिति है वो मैंने यहाँ पे बता दी है, जो पेज 215 में समाप्त होती है। और बाकी का जो बच गया है 7 to 12 हाउस का,
वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। मैं इसको यहीं पर ही विराम देता हूँ। धन्यवाद।